देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज मैं राजस्थान की धरती से कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं। ऐसा महापाप जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। ये महापाप है राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी। उसी धरती पर कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है, और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इस बार जब आप 19 तारीख को वोट देने जाएं ना, तो बटन दबाते समय बटन ऐसे दबाइए ताकि ये पापियों को सजा देने का आपको संतोष मिले। साथियों, आप कांग्रेस नेताओं के बयानों से इनके मंसूबों का अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस के शहजादे विदेश में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सेना से सबूत मांगते हैं। सेना के शौर्य को कांग्रेस के शहजादे खून की दलाली बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले कांग्रेस खड़ी हो जाती है। कर्नाटका से कांग्रेस सांसद दक्षिण भारत को तोड़कर अलग करने की बात कर रहे हैं, और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खुलेआम देश
की एकता के सामने सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये विदेश की धरती पर जाकर कश्मीर का राग आलापते हैं, लेकिन जब मैं राजस्थान में कश्मीर की बात करता हूं तो ये पूछते हैं, अगर कश्मीर से 370 हट गया तो राजस्थान का क्या वास्ता। ये कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां आकर के बोला कि भाई कश्मीर तो दूर है, वहां से 370 हट गया तो इसमें राजस्थान का क्या वास्ता। मैं जरा कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन लो, और आपके नेताओं को भी जरा भेज देना मेरा वीडियो। कांग्रेस के नेता समझ लें, राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता है, ये मानना है तो राजस्थान के बलिदानी वीर शहीदों के घर जाकर के पूछो। उनके गांव की मिट्टी बताएगी कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता है। कश्मीर की धरती पर मेरे राजस्थान के अनेक वीर संतानों ने बलिदान दिए हैं, और आप मुझे पूछते हो कि क्या वास्ता है। इस मिट्टी के शहीदों की समाधियां तुम्हें बताएगी राजस्थान का कश्मीर से क्या रिश्ता है। सत्ता से दूर होकर इनकी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि ये लोग राणा प्रताप की धरती से पूछते हैं कि कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना। आप कल्पना करिए, जब विपक्ष में रहकर इसकी सोच ऐसी है तो ये सत्ता में देश की अखंडता और एकता के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर सकते। ये यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो, एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीपू, वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है क्या? रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे कल? यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक है। साथियों, करौली और धौलपुर में 19 अप्रैल को मतदान है। बीजेपी ने बहन इंदुमती जाटव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंदुमती जी के पास अपनी पार्टी के कामों की पहचान है। चंबल नदी पर बना पुल हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, या अब धौलपुर से सरमथुरा तक बन रही ब्रॉडगेज रेल लाइन हो, बीजेपी ने इस क्षेत्र के विकास को नई पहचान दी है। इंदुमती जी
करौली धौलपुर में विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रतिनिधि का काम करेगी और इसके लिए आपको 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ोगे आप? अपने पोलिंग बूथ में पहले जो मतदान हुआ होगा उससे ज्यादा मतदान कराकर उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? पक्का तोड़ोगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? क्या हम सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? हमें सब पोलिंग बूथ जीतने के लिए काम करना है। अभी एक सप्ताह हमारे पास है, पोलिंग बूथ जीतने के लिए पूरी ताकत लगाइए। करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए?